अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किए तेहि नाम भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। तन मन धन सब भेंट धरूंगी, तन मन धन सब भेंट धरूंगी। भजन करूंगी तुम्हारा हो प्यारा, भजन करूंगी तुम्हारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। मैं निगुणी कछु गुण नहीं जानू, मीराबाई का भजन है। मैं निगुणी कछु गुण नहीं जानू, तुम हो बख्शनहारा हो प्यारा। तुम हो बख्शनहारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। तुम गुणवंत सु साहिब मोरे, तुम गुणवंत सु साहिब मोरे। मुझ में ओ गुण सारा हो प्यारा, मुझ में ओ गुण सारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा। मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे। तुम बिन नयन दुखारा हो प्यारा, तुम बिन नयन दुखारा। हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा, हमारे घर आयो प्रीतम प्यारा।
बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सावन में शरणागत होना, पैर सदगुरु के धो पीना, साफ जब हो तोहरा सीना, रंग तब रहनी का दीना। तत्व मसीह के अर्थ को तो ही करूं प्रकाश, संशय शोक मिटे तेरा, होए अविद्या नाश। मिटे सब भरम भेद राशि, लावनी सुन 12 मास। सावन में शरणागत होना। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई गई। इसके बाद सावन, आषाढ़ सावन भादो कुंवार 4 महीना बरसात के चतुर्मासा। हम लोगों का चतुर्मासा शुरू होता है आषाढ़ पूर्णिमा के बाद, गुरु पूर्णिमा के बाद। सावन भादो कुंवार और कार्तिक एकादशी तक। एक जगह बरसात में नदी नाल, जगह जगह पानी, एक जगह कहीं रुक के एकांत में 4 महीने साधना करना, ये चतुर्मासा। सावन में, आषाढ़ में सत्संगत करना, वहां तू पावे सब मर्मा, तुझे वहां होवे जिज्ञासा, तब लगे मोक्ष की आशा। पिछले बार हम बताए थे। आषाढ़, आस इच्छा आशा, आड़ माने पुरानी। पूर्व का जब पूर्ण जागृत होता है, पूर्ण पुंज बिन मिलई न संता, सत संगति संसत करंता। जब तक पूर्व का पूर्ण नहीं जागृत होता तब तक संत नहीं मिलते। मिल भी जाए तो हमारे लिए किसी काम के नहीं, कौनो मतलब नहीं। परमहंस महाराज कहें, सत्संगी महाराज गांव में ही हमारे रहते थे। 50 बार हम मिले थे। लोग प्रणाम कर लेते थे, हम भी बाबा जी जय सीताराम कर लेते थे। हम नहीं जान पाए। जब आकाशवाणी हुई कि उस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं, जाओ। वहां गए, देखा महाराज बोले, आकाशवाणी की आवाज और सत्संगी महाराज की आवाज एक सी। तब समझ में आया कि वो गुरु किसी पिंड शरीर का नाम नहीं, वो व्यापक सत्ता, वो महाराज। वहां आकाशवाणी हुई, हम सुने, आवाज इन्हीं की थी, महाराज की। हृदय का पर्दे फट गया, विश्वास हो गया गुरु महाराज मिल गए। और पूर्ण पुंज बिन मिले न संता। आषाढ़ में सत्संगत करना, भगवान का नाम जपते रहो, भगवान कृपा करेंगे। संत विशुद्ध मिले परते ही, चितवई राम कृपा कर जे। तो राम की कृपा हो जाएगी तो पूरी दुनिया अशुद्ध। दुनिया छोड़ के कोई भगवान के पथ पर चल दिया तो शुद्ध। और ब्रह्म तत्व का यदि हृदय में आविर्भाव हो गया तो वो विशुद्ध। विउपसर्ग लगा, विशेष रूप से शुद्ध। विशेष रूप से शुद्ध का मतलब इस भूमंडल के धरातल के ऊपर वो रहता है हमेशा। एक त्रिकालज्ञ पुरुष, विशुद्ध। आषाढ़ में सत्संगत करना, ये सत्पुरुष है, इसकी संगति मिल जाए तब मिलेगी जब पूर्व का पूर्ण पुरुषार्थ जागृत होगा। और जहां वो मिला, इस अवस्था वाला, वो फालतू बात आपसे नहीं कहेगा कि आप ये करो, वो करो, वो करो। वैसे तो सब पूर्ण में आता है, लेकिन विशुद्ध संत कभी नहीं कहेगा कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो या गणेश चालीसा पढ़ो। ये सब पहले आपकी ये शुद्ध की अवस्था तक तो ठीक था, लेकिन अब आगे की जो अवस्था आ रही है उसमें ये भी एक प्रकार का व्यवधान है। वो जब बताएगा तो केवल परमात्मा के विषय में बताएगा, भजन की बात बताएगा। वहां तू पावे सब मर्मा, तुम्हें वहां सभी रहस्य मिल जाएंगे साधना के। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ओम का जप कर, मुझ तत्वदर्शी के स्वरूप का ध्यान कर।
गोपनीयों से अत गोपनीय ज्ञान मैं तेरे लिए कह रहा हूं। ओम का जप, मुझ तत्वदर्शी के स्वरूप का ध्यान। अर्जुन, जिस ईश्वर का तुम अंश हो जानते वो कहाँ रहता है? ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। उस ईश्वर का निवास तुम्हारे हृदय में, जिसकी तुम संतान हो। उस एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके उसका नाम जपो। नाम तो जपे, पुकार तो हम रहे हैं, लेकिन जिसे हमने कभी देखा नहीं है उसे पुकारने में भरोसा नहीं होता है। अरे लड़का बच्चा नाते रिश्तेदार जो हमसे संबंधित है, थोड़ा दूर हैं, पुकारेंगे तो भरोसा है कि आवाज पहचान के आ जाएंगे। जिससे कभी कोई संबंध है नहीं रहा, उसे पुकारेंगे तो वो आएगा कैसे? उसे क्या पता, हमारे जैसे जाने कितने पुकारा करते। तो कहा अर्जुन, एक अति गोपनीय ज्ञान मैं तेरे लिए फिर कहता हूं, ध्यान से सुन। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन, तू एकमात्र मेरी शरण में हो जा। आप हैं कौन? यत्र योगेश्वरो कृष्णो, वो एक योगेश्वर हैं। अर्जुन कहता, शिष्यस्ते हम तो हम साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप हमारे गुरु महाराज हैं। अर्जुन, मेरा ध्यान कर। ध्यान का मतलब होता है याद करना। याद उसी की जाती जिसे हमने कभी देखा है। अर्जुन, तू मेरी याद कर, मेरा ध्यान कर, मेरा स्मरण कर, नाम भगवान का जप। यही भजन की विधि है। अर्जुन ने कहा, और जो अनेक प्रकार की आराधना करते वो अविवेकी हैं, उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं वाली है। अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लिया, पूजन अविधि पूर्वक है, नष्ट हो जाते हैं। इन क्रूर कर्मी पापाचारी नराधमों को मैं बार बार अजरस आसुरी योनियों में गिराता हूं। क्या प्रमाण आप जो कहते ओम का जप, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान, ये भजन की विधि है, बाकी सब फालतू है जो पूजा पाठ किया जाता है, इसका प्रमाण क्या है? तो भगवान का सब प्रमाण देते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेप्ति चापिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। अर्जुन, उपद्रष्टा असप्रभु अक्षत हृदय अविकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। मैं सबके हृदय में दृष्टा के रूप में विराजमान हूं। अर्थात मनुष्य जो कुछ भला बुरा कर रहा है मैं केवल देख रहा हूं। लाइफ की जो केस डायरी उसमें लिखता जा रहा हूं। समय आने पर तिनको काल रूप में ताता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। समय आने पे शुभ और अशुभ कर्मों के अनुरूप उनको फल प्रदान करता हूं। यदि कोई एक परमात्मा का नाम जपे, श्रद्धा स्थिर करके गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करता है तो अनुमंता, मैं तत्काल अनुमति प्रदान करने लगता हूं। अर्थात ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाता। ये भगवान का सब प्रमाण बता रहे हैं अर्जुन को कि जो मैं बता रहा हूं, अगर कोई बताए कि यहाँ से हलिया जाना है, रास्ते में औरा गांव मिलेगा, बरुआ मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, और यदि हम जा रहे हैं, हमें मिल रहा है तब तो सही मार्ग है, नहीं मिल रहा है तो गलत। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन प्रमाण है, अनुमंता। इस विधि से लगो, मैं अनुमति प्रदान करने लगता हूं हृदय से। और जहां थोड़ा आगे बढ़ा, आदेश का पालन पार लगा, भरता भरण पोषण करने लगता हूं। जहां भरण पोषण करने लगा, और भगवान आप लोग अपने बच्चों की परवरिश भरण पोषण अपने स्तर से करते हैं, भगवान अपने लेवल से करते हैं। तो कुछ असंभव संभव होने लगा, और भोक्ता महेश्वरा। फिर साधक जो भजन करता उसको मैं ग्रहण करता हूं, बदले में अपनी अवस्थाएं प्रदान करता हूं। ये भगवान कृष्ण ने प्रमाण बताया। कहा ये इसका प्रमाण है, नाम भगवान का जपा जाए और ध्यान गुरु का करना चाहिए। बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम। सबका शिव स्वरूप गुरु जो है, जो शंकर स्वरूप है, मानस में आया और एक गुपुत मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। भगवान राम कहे भगति मोर पुराण सुत गाई, सबई सुलभ सुखद मार्ग है भाई।
है तो सुखद, लेकिन हम नहीं दे सकते। शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। जब शंकर जी कृपा करेंगे तभी मेरी भक्ति मिलेगी। यही पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जब शंकर जी कृपा नहीं करेंगे तो भगवान की भक्ति मिल ही नहीं सकती। बिन छल विष शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविचल भगत राम पद हुई। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन ईश्वर हृदय में, तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। संपूर्ण भाव से उसकी शरण में जाओ। फिर कहते हैं ईश्वर हृदय में है, शरण में उसके जाओ। इधर कहते हैं मेरी शरण में आओ संपूर्ण भाव से। अर्थात जैसे चाहे 10 करोड़ की गाड़ी और ट्रेन खड़ी हो, हवाई जहाज कुछ भी हो, बिना ड्राइवर के वो चल नहीं सकता। हृदय वाले ईश्वर को ड्राइव करने के लिए तो बाहर वाला ईश्वर गुरु रूप में है, वही उसको ड्राइव करेगा, वही चलाएगा। जितनी स्पीड से चलाएगा उतनी स्पीड से वो चलेगा। इसीलिए कहा शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद हुई। जितनी स्पीड से आप 24 घंटा ध्यानस्थ रहेंगे, गुरु का ध्यान करते रहे, 24 घंटा प्रति सेकंड धारावाहिक आदेश, भगवान सदैव साथ में। ये ध्यान गुरु का किया जाए, नाम भगवान का जपा जाए, परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके, तब सावन में शरणागत होना, पैर सदगुरु के धो पीना, साफ जब हो तोहरा सीना, रंग तब रहनी का दीना। जहां ईश्वरीय निर्देशन संचालित हुआ, आदेश मिलने लगा, इधर जाओ इधर मत जाओ, ये खाओ ये मत खाओ, अब बोलो अब सो अब बैठो, अब इधर मत देखना इधर देखना, प्रति सेकंड धारावाहिक। सोते जागते शरीर सोता है, भजन जब आगे पहुंच जाता है तो हम कभी नहीं सोते, शरीर सोता है, सदैव आदेश में रहते हैं। धारावाहिक आदेश सावन में शरणागत होना। सावन श्रवण, श्रावण मास कहते हैं। श्रवण का मतलब सुनाई देना। जब भगवान बोलने लगे और हमें सुनाई देने लगे स्पष्ट, जैसे आमने सामने बात हो रही है, सावन में शरणागत होना। जब तक स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता इष्ट का आदेश, तब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता। और जब इष्ट का आदेश स्पष्ट सुनाई देने लगता है, उस आदेश में इतना वोल्टेज होता है, पावर होता है, कह दिया गया खड़े हो जा धूप में, बाप रे बाप, ये तक नहीं सोच नहीं सकते, अंदर पूछना तो दूर की बात कि क्यों कहा कि खड़े हो जाओ, सोच नहीं सकते, संकल्प तक नहीं उठाने की हिम्मत पड़ती है। और सावन में शरणागत होना, तभी पूर्ण स्वतंत्र वो समर्पित हो पाता है। वो आकाशवाणी में जो आदेश होता है पौर से वाणी से, वह जकड़ लेते हैं भगवान। परमहंस महाराज को पत्र मिला, चल दिए, कोई बहन बिटिया बुलाए रही, रोम रोम में वासना व्याप्त थी और एकदम आकाशवाणी हुई। महाराज कहे हो अज्ञात आवाज इतनी भयंकर थी, लगा जैसे पूरे शरीर से प्राण निकल गए, शरीर निर्जीव हो गया। पुलिया पकड़ के बैठ गए, थर 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 शरीर कांपे। जब बिजली के तार में हाथ छू जाए, मार दे करंट, भूख प्यास सब काम क्रोध सब उड़ जाए, बिल्कुल वैसे ही उड़ जाता है। सावन में शरणागत होना, पैर सदगुरु के धो पीना। साधना कितनों करो, तपस्या रात दिन करो। साधना इष्ट के अनुभव संचार पर निर्भर करती है। जितनी जबरदस्त गुरु की पकड़ आपके ऊपर होगी, जैसे हरवाहा बैल के नाक में नकेल डाल देता है, मार मार डंडा गरियारो बैल से हराई दो हराई तो जुतवाई लेता है। ये गुरु अपने पावर से नाक में नकेल डाल के मार मार डंडा जबरी जुतवा ले। सावन में शरणागत होना, जब स्पष्ट आमने सामने सुनाई देने लगता है। ये जैसे अब लड़का है सामने खड़ा है और माता पिता के सामने अनुशासन में अगल बगल हुआ तो जो मनाया किया, इसमें इष्ट की उपस्थिति होती है। बिल्कुल
सावन में शरणागत होना, पैर सदगुरु के धो पीना। ध्यान सदैव चरणों में। धो के पीने का मतलब ही नहीं 5 लीटर पानी में धो के पी लिया, नहा लिया, घर में छिड़क दिया, पवित्र हो गए। अरे गुरु का भी शरीर नाशवान है, वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। अरे घड़े में छेद कर दो ना, जो कुछ शराब पानी भरा सब नीचे गिर जाएगा। आदमी खड़ा हो, नीचे पैर में छेद कर दो, पूरी बॉडी का ब्लड वहीं से निकल के चला जाएगा, मर जाएगा। वो चरण का ध्यान का मतलब जैसे जैसे हम मन से चरणों का स्पर्श करेंगे, गुरु के अंदर जो ब्रह्म तेज प्रवाहित है वो हमारे अंदर आप से आप स्पर्श के साथ उतरने लगेगा। और जैसे जैसे वो हमारे अंदर उतरने लगेगा, आप से आप भगवान की तरफ बढ़ते जाएंगे, माया पीछे छूटती जाएगी। सावन में शरणागत होना, पैर सदगुरु के धो पीना। जहां समर्पित हुए, पूरी तरीके से समर्पित का मतलब चढ़ा देना। जैसे आप लोग जाते हो ना, कुछ मिठाई गए मंदिर में, फूल पत्ती चढ़ा के चले आए, फिर लौट के देखने जाते हो क्या उसका हुआ। चढ़ा दिया तो चढ़ा दिया, भगवान खाए चाहे कुत्ता बिल्ली, हमसे मतलब, हम तो भगवान के नाम पे चढ़ा दिए। और समर्पण जल्दी हो नहीं पाता। अब समर्पण तभी होता है पूरी तरह से भगवान पकड़ लेते, जब आमने सामने हो जाते हैं तब फिर समर्पण होता है। सावन में शरणागत होना, पैर सदगुरु के धो पीना। जहां चरणों का ध्यान लगा और फिर उतरने लगा अंदर। साफ जब हो तोहरा सीना, रंग तब रहनी का दीना। एक शीशा होता है पारदर्शी, आर पार दिखाई देता है। एक होता है सामने करो तो अपनी ही तस्वीर उलट के अपने को दिखाई। उस पार क्या है पता नहीं, क्योंकि उस पार उसमें मल लगा हुआ, आवरण लगा हुआ, वो आवरण हट गया। साफ जब हो तोहरा सीना। आवरण कैसे हटा? बंदव प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। वो चरण ऐसा है कि वो जहां पड़ा, उस चरण के पड़ते ही जैसे तालाब में पत्थर मारो काई भाग जाती है। गुरु महाराज अमर शरीरम अविकारी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विकारों के परे हैं। वहां उनका धाम है। चरण पकड़ लिया तो हम भी जितनी देर चरण पकड़ में है, ब्रह्म के क्षेत्र में है, माया का क्षेत्र पीछे छूट गया है। और वहां तो प्रकाश, दिव्य प्रकाश छोड़ और कुछ है ही नहीं। साफ जब हो तोहरा सीना, हृदय एकदम साफ हो गया, शीशा साफ हो गया। रंग तब रहनी का दीना। रहनी का मतलब उठना खाना बैठना नहीं, रंग तब रहनी का दीना। भजन करते हो, अब भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन ओम का जप कर, मेरा ध्यान कर। 2 चीज बता दिए, नाम जपे और नाम तो जप ओम का, ध्यान मेरा कर, याद रहे। जब अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाया तो अर्जुन ने कहा आप ओंकार स्वरूप हैं, न कृष्ण है, न यादव है, न सखा है। जैसे आप लड़के का नाम लेके बुलाते हैं ना, लड़के की तस्वीर आ जाती है सामने। जिससे पुकारेंगे, जिसे बुलाएंगे, उसकी तस्वीर सामने आ जाएगी। ओम ओम जपे, राम राम जपे। याद सदैव ये रहे कि ये नाम हमारे गुरु महाराज का है। जब नाम मुंह से निकले तो स्मरण उन्हीं का हो जिसका वो नाम है। ये नाम गुरु महाराज का है, ये सदैव याद रहे। और यदि गुरु महाराज भगवान स्वरूप हैं, उनका स्वरूप जल्दी पकड़ में नहीं आएगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों में जब संयम सद जाता है, शब्द अर्थ और ज्ञान में जहां तीनों का संयम सदा, पूरी सृष्टि में जितने जीव हैं, कौन क्या बोल रहा है, सबकी भाषा समझ में आने लगती। शब्द आपने नाम लिया लड़के का, तुलसी बाबा का, ये शब्द है। तुलसी बाबा कहते ये शरीर याद आ जाए, ये अर्थ, नाम का अर्थ, जैसे जिसको पुकारते उसका याद आ जाए। और शब्द अर्थ और ज्ञान
पहले नाम जपते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, दुनिया भर की बातें अंदर घूमा करती है। एक ऐसी अवस्था आ जाए लगभग 3.5-4 घंटे तक श्वास में नाम के सिवा कुछ न रहे, एक भी संकल्प नहीं। उस समय पूरी तरीके से स्वरूप प्रकट हो जाता है। ऐसे बिल्कुल जीवित निर्जीव, ऐसे तो जो कल्पना करते हैं ध्यान में याद में, एक तस्वीर है, निर्जीव है, जीवित बिल्कुल बोलने चालने वाला स्वरूप। और जहां ये भी 3.5-4 घंटा टिका, ये भी तो नासवान है, ये फट गया, अंडा फट गया, बच्चा निकल आया। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मुझे देख, मुझे देख, मुझे देख, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। देखते देखते कृष्ण जी का वो शरीर तो गायब हो गया। वो विराट स्वरूप प्रकट हुआ जो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। तब वो गुरु का स्वरूप प्रकट होता है। शब्द ओम या राम, जो हम नाम पुकारते थे, नाम टिक गया। जितनी देर नाम में मन को लगा दे दूसरा संकल्प नहीं, रूप में लगा दे दूसरा संकल्प नहीं, रूप टिक गया। इसके बाद 3-4 घंटा बीतते बीतते ये रूप भी समाप्त हो गया। अभी शरीर तो हमारा दिखाई देता, इसके अंदर क्यों कितनी ताकत है, क्या क्या, ये तो नहीं दिखाई देता। जहां ये शरीर गायब हुआ तो भगवत स्वरूप जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था वो दिव्य स्वरूप है। वो बिना दिव्य दृष्टि के नहीं देखा जा सकता, तहां दिव्य दृष्टि आ गई, वो दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, स्वतः आपको दिव्य दृष्टि मिल गई। अब इन तीनों में चाहे नाम में लगा दे मन, चाहे रूप में लगा दे, चाहे वो दिव्य स्वरूप में लगा दे, तीन में चाहे जहां हम मन को रोक दे, 4-6 घंटे आकाश बस रुका है। सबसे बात करते रहे, खाते रहे, सोते रहे, नहाते रहे, इससे वो चीज अलग। इस अवस्था में आने के बाद इसका प्रभाव साधना पर नहीं पड़ता। मन को वहां रोक दी, वो अपन काम अलग कर रहा है, ये काम अलग चल रहा है। तब ये शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों का संयम सदा, जहां तीनों 4-4 घंटा मन रुका तो भूतरुत ज्ञान उत्पन्न होता है। सृष्टि में जितने जीव हैं, कुत्ता क्या कह रहा है, कौआ क्या कह रहा है, गधा क्या कह रहा है, चींटी क्या कह रही है, पेड़ क्या कह रहा है, भगवान राम कहे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत फिरत लता अरुपाती। पागल नहीं थे भगवान राम, न बेवकूफ रहे। भगवान राम से पेड़ पौधे बात करते थे, परमहंस महाराज से बात करते थे। इस अवस्था में जो पहुंच जाएगा उससे बात करेंगे, सभी जीव जंतु बात करेंगे। महाराज बैठे रहे, डाकिया जा रहा था और वो मंदाकिनी के तट पर साइकिल खड़ी किया, 2 घूंट पानी पिया और साइकिल से झोला गायब। अब महाराज के पास गया, रोने लगा। ब्राह्मण रहा, महाराज की दया आ गई। आए बाहर, बड़ी तेज बिगड़े, कम सार चोर चोरी किए। एक बंदरिया आई दूर से, क्यों 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 करके मुंह लटका के डाल में बैठ गई। महाराज कहे पंडित ये कह रही है चोरी यही किए है, तो यार पोटली ले गई है, खोल के देखा है, खाने पीने वाली चीज नहीं तो बंदर क्या करेगा, रुपया पैसा कागज का, उधर फेंक दिया है, पथरा के उस तरफ पड़ी, जा अपनी उठा लो। और गया तो उठा लिया। ये भगवान कृष्ण साधना बता रहे हैं, जो शब्द अर्थ और ज्ञान, जहां तीनों का संयम सदा। और हमारी आत्मा भगवान का अंश है, कुत्ता की आत्मा भी अंश है, गाय की भी आत्मा, सब तो भगवान की अंश है तो सब भगवान के संतान। और सब भगवान के संतान है तो हम सब आपस में भाई बहन हुए। एक दूसरे की भाषा हम लोगों को समझना चाहिए, लेकिन इस सृष्टि वाला ज्ञान इतना ज्यादा हावी हो गया कि वो भाषा नहीं समझ में आती किसी की, कौन क्या बोल रहा। तो ये शब्द अर्थ और ज्ञान का संयम सदा पूरी सृष्टि के सब जीवों की भाषा का ज्ञान हो जाता है। और जहाँ सबकी भाषा का ज्ञान हुआ, अनंत जन्मों से आत्मा इसी संसार में
भटकती चली आ रही है। पता नहीं कौन कितने माता पिता भाई बहन बने होंगे, संस्कार बस सब मिले करते हैं। जो जहां मिला, कोई अपना प्रिय मिल गया तो लगाव हो जाता है, कभी शत्रुता का संस्कार रहा और देखते ही बैर उत्पन्न होने लगता है। प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रातिभ का मतलब सवेरा, प्रातः काल, सूर्योदय के 2-5 मिनट पहले जैसे दिन जैसा उजेला छा जाता, अभी सूरज नहीं निकला, पूरा दिन जैसा है। प्रातिभ ज्ञान, पहले दिव्य दृष्टि मिली। आप आए, कहाँ से आए, क्या नाम है, क्या हालचाल है, जब चाहा तो दिव्य दृष्टि में देख लिया आपको, कौन है, कहाँ से आए, कितना सही बता रहे हैं, कितना गलत बता रहे हैं। लेकिन जहां और थोड़ा आगे बढ़े तो ये दिव्य दृष्टि सदा सदा के लिए, 24 घंटे के लिए। अभी तक तो 2-5 मिनट के लिए आई, घंटा 2 घंटा के लिए आई, या जब हमने चाहा तब उसका स्मरण करके प्रकट कर लिया। अब सदैव प्रातिभ ज्ञान, हमेशा प्रकाश स्वरूप, दिव्य स्वरूप, सबका भूत भविष्य वर्तमान अंदर बाहर सब कुछ दिखाई देना। जहां सब कुछ दिखाई देने लगा और शरीर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ऊपर समान वायु, नीचे उदान वायु। समान वायु पर विजय प्राप्त हो गई, आयु बढ़ती जाती है। उदान वायु पर विजय प्राप्त हुई तो आयु बढ़ती जाती है। शरीर भले बुढ़ा जाए और शरीर रोज का रोज सुंदर होता चला जाता है। स्वामी जी पहले जैसे बुढ़ा जाते हैं वैसे ज्यादा सुंदर तस्वीर देखो, पुरानी तस्वीरों से अब वाली तस्वीर ज्यादा सुंदर लगती है। शरीर में आकर्षण तेज बढ़ता चला जाता है, जितने आयु बढ़ती चली जाएगी। और नहीं, गांव में बुढ़ाई में आते आते इतना शरीर कुरूप हो जाता है, कोई पास जाना नहीं पसंद करता। फिर समान वायु पर विजय प्राप्त हो जाती है। योगी में अंतर ध्यान होने की क्षमता आ जाती है। सृष्टि में कौन कहाँ स्मरण कर रहा है, आपके अंदर गुरु का स्मरण याद आवे, वो संकल्प उठेगा, उसके 1 सेकंड पहले वो वहां प्रकट हो जाएगा। अंतर ध्यान होने की क्षमता आ जाती है। सावन में शरणागत होना, पैर सदगुरु के धो पीना, साफ जब हो तोहरा सीना, रंग तब रहनी का मतलब अवस्था, रंग तब रहनी का दीना। रहनी का मतलब यहीं रहो। परमहंस महाराज से कहे, भगवान अब यहीं बैठ जाओ, जिंदगी भर यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है। ये रहनी का रंग भगवान दे देते हैं। अब तुम्हें यहीं रहना है, कहीं जाना वाना नहीं है, जो होगा हम देखेंगे। साफ जब हो तोहरा सीना, रंग तब रहनी का दीना, तत्वमसी के अर्थ को तो ही करूं प्रकाश, संशय शोक मिटे तेरा, होए अविद्या नाश। रहनी का रंग मिल गया, बैठा दिया भगवान ने जब। मूर्धा ज्योतिष सिद्ध दर्शनम, जहां प्रातिभ ज्ञान वो ब्रह्म तेज 24 घंटे प्रकाश में, अब उससे कोई छिप नहीं सकता। आज तक जितने भगवान के अवतार हुए हैं सब आएंगे, तिलक करेंगे, आशीर्वाद देंगे, बस बेटा बैठे रहो। एक एक करके क्रम क्रम से स्वामी जी कहे सब हमारे सामने आए। कृष्ण जी 7 मिनट रुके और तो सब तिलक करके चले गए। कृष्ण जी 7 मिनट रहे। बाद में पता चला स्वामी जी को कि गीता लिखना था, इसलिए कृष्ण जी रुके थे। रंग तब रहनी का दीना, सब आके अपना अपना तिलक करके आशीर्वाद दे के भगवान वाला पावर दे के चले जाते हैं। तत्वमसी के अर्थ को तो ही करूं प्रकाश, संशय शोक मिटे तेरा, होई अविद्या नाश। तत्वमसी साधना करते करते एक ऐसा स्तर आ जाता है, जानत तुम्हें हुई जाए। वो परम तत्व जिसकी तुम चाह कर रहे थे,
जिसके लिए तुमने तपस्या की, आज से तुम स्वयं वही हो गए, तुम्हें वही बना दिया गया। संशय शोक मिटे तेरा, होई अविद्या नाश। संदेह सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। सोच तो पता नहीं प्रधानमंत्री के पास कौन कौन पावर है, आपको बना दिया जाए तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या क्या पावर है। तो जहां गुरु खुद बन गया, भगवत्ता को प्राप्त कर लिया, अविद्या जो सोचा करते थे ऐसा होगा ऐसा होगा, सब प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष प्राप्ति। तहां सब भरम भेद न मिटे, सब भरम भेद राशि। लावनी सुन 12 मासी, भ्रम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। प्रत्यक्ष देख लिया तो सदा सदा के लिए भ्रम समाप्त हो जाता है। लावनी सुन 12 मासी, लेकिन अनवरत 12 महीने महर्षि पतंजलि कहते हैं सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा असेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर साधना करने से ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। डगर पनघट की कैसे भर लाओ, जमुना से मटकी। बोलो गुरुदेव भगवान की।